एक्स वाली टर्म्स को मैंने बाहर निकाल दिया। वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर और y का डेरिवेटिव 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव f ऑफ एक्स वाई। अब जो इक्वेशन नंबर 4 है उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू, मतलब जो दूसरी इक्वेशन थी उसका डेरिवेटिव लेंगे। जो दूसरी इक्वेशन थी मेरे ख्याल से उसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया था, जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू, जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। सबसे पहले ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y का दोबारा डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपके पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मिल जाएगा। इसकी वैल्यू उठाएंगे इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 3 में इसकी वैल्यू मौजूद है। सेपरेट करेंगे इसको, सेपरेट डेरिवेटिव, इसको सेपरेट डेरिवेटिव। अब x के साथ डेरिवेटिव, y के साथ डेरिवेटिव है तो x वाली टर्म कांस्टेंट हो जाएंगी, और ये तो इधर तो y है ही नहीं, इस वजह से ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे 3y स्क्वायर जो है 3x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और y स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो 2y आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, अब इसी तरह डेरिवेटिव लेंगे इस इक्वेशन नंबर 3 का विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बेसिकली मैंने विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो डेरिवेटिव लिया है। तो इसका मतलब है कि आपने करना ये है कि पार्शियल डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y, ये फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y, और इसके ऊपर दोबारा x ऑपरेट करा देंगे, इसके ऊपर दोबारा x ऑपरेट करा देंगे। तो ये हमने x ऑपरेट करवा दिया सॉरी, और ये सेपरेट डेरिवेटिव ले लेंगे। सॉरी, ये यहाँ पे बेसिकली ये भी एक फॉर्म है और ये भी दूसरी फॉर्म है, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से उठाएंगे, ये मैंने पुट कर दी। सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे, इसका सेपरेट, इसका सेपरेट, सेम वही है। x के साथ डेरिवेटिव है तो y कांस्टेंट होगा, 3 भी कांस्टेंट है, y स्क्वायर भी कांस्टेंट है, सिर्फ x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। और ये बेसिकली ये मेरे ख्याल से यहाँ पे गलती हो गई है मेरे से, ये है अगर x के साथ डेरिवेटिव है तो ये आना चाहिए 4x क्यूब आना चाहिए। ठीक है बेटा, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये गलती से लिखा गया, ये बेसिकली 4x क्यूब है। ठीक है, ये 4x क्यूब है, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये 4x क्यूब है। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। साथ में 4x क्यूब भी ऐड कर लीजिएगा, 4x क्यूब भी ऐड कर लीजिएगा। अब हम मूव करते हैं, टोटल हम लोगों ने 4 डेरिवेटिव निकालने थे, वो हम लोग निकाल चुके हैं। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं सेकंड ऑर्डर से ज़्यादा बड़े ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपने निकालने हो तो हम वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव सबसे पहले लिखेंगे, मतलब थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कैन बी ऑब्टेन्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन का प्रोसेस बढ़ाते रहें, डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है वो बढ़ाते रहें, तो उसको कहते हैं सक्सेसिव प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसके अंदर कोई चीज़ बढ़ रही होती है, और वो इस तरह, ये देखें जिस तरह ये है सेकंड डेरिवेटिव जो x के साथ है, अगर उसका दोबारा x के साथ डेरिवेटिव ले लिया जाए तो थर्ड ये बन जाता है। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट में 3x डाल दें, या इसको कहते हैं क्यूब डेरिवेटिव या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू y, उसको किस तरह लिखेंगे उसको आप देख सकते हैं कि फोर्थ ऑर्डर के लिए आपको थर्ड ऑर्डर पता होना चाहिए, थर्ड ऑर्डर का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास फोर्थ ऑर्डर आ जाएगा, तो उसको सबस्क्रिप्ट में 4 टाइम जो है वो 4y लिख देंगे। इसी तरह अगर आपने ये इस चीज़ को हल करना जी, ये बेसिकली क्या है कि फंक्शन का आपने सबसे पहले डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, फिर विद रिस्पेक्ट टू y, और इसका जो आंसर आएगा उसका डेरिवेटिव ले लेना विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, अब ये इसके साथ ऑपरेट हो गई, ये स्केयर बन जाता है, और सबस्क्रिप्ट में इस तरह लिखते हैं कि सबसे पहले x के साथ डेरिवेटिव, फिर y के साथ डेरिवेटिव, मतलब अंदर वाली टर्म जो है वो किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले x के साथ डेरिवेटिव, फिर y के साथ डेरिवेटिव, दोबारा इसका डेरिवेटिव लेना है, फिर y के साथ डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरह ये भी देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले x के साथ डेरिवेटिव, फिर x के साथ डेरिवेटिव, फिर y के साथ डेरिवेटिव, फिर y के साथ डेरिवेटिव, इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो इस फॉर्म में भी
लिख सकते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के जो नोटेशंस हैं किसकी, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की, तो वो मैंने आप लोगों को बता दी है जी। इसी तरह ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी सबसे पहले आपने एक्स के साथ डेरिवेटिव लेना है, फिर वाई के साथ डेरिवेटिव लेना है, और फिर अगेन वाई के साथ डेरिवेटिव लेना है। तो ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये आप कर सकते हैं। फिर एक छोटा सा नोट है, थ्योरम है कि जो मिक्स ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं वो हमेशा इक्वल रिजल्ट देते हैं। तो यानी एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ वाई एक्स दोनों हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो इसको मैं पढ़ देता हूँ थ्योरम। लेट एफ बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इफ एक्स वाई एंड वाई एक्स आर कॉन्टिन्यूस ऑन सम ओपन इंटरवल या ओपन डिस्क, तो देन एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई आर इक्वल ऑन दैट डिस्क। डिस्क से मुराद बेटा कोई खास डोमेन होती है, ठीक है। ओपन से मुराद ये है कि उसकी बाउंड्री को शामिल नहीं करना, ओपन डिस्क है, ठीक है। अगर क्लोज डिस्क है तो बाउंड्री भी शामिल होगी, ठीक है। तो आप अभी इस ओपन डिस्क और क्लोज डिस्क के ऊपर ज्यादा फोकस ना करें, आप सिंपल ये याद रखेंगे जो मिक्स ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं वो हमेशा इक्वल को शो करते हैं। तो बेटा ये मैंने लिखा हुआ इक्वालिटी ऑफ मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव, ये एल है बेसिकली, यहाँ पे एल लिखा हुआ है, ये पार्शियल स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एल कर दीजिएगा, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। मिक्स ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। इक्वालिटी इक्वल होते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि इन दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो सेम आते हैं। आप फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स और वाई लें या वाई और एक्स लें तो दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। तो अब हम आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जी बेटा। अच्छा जी, हम मूव करते हैं वेव इक्वेशन की तरफ। वेव इक्वेशन बेसिकली एक ऐसी इक्वेशन है जो कि टाइम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के दरमियान में रिलेशन होती है बेटा। इट कैन बी प्रूव दैट अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन द फंक्शन, मतलब यू कोई भी फंक्शन है जो एक्स और टी का फंक्शन है, टी टाइम है बेटा, टी टाइम है, इट इज नॉट अ डायमेंशन। डायमेंशन के लिए जो एक्स है ना वो यूज होगा। इसका मतलब है कि वेव इक्वेशन जो है ये जो वेव इक्वेशन है वो वन डायमेंशनल इक्वेशन है। सेटिस्फाई एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये बेसिकली वेव इक्वेशन है जिसका लेफ्ट साइड में सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टी, और राइट साइड में भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और सी इज कांस्टेंट है बेसिकली, सी स्क्वायर है, और जिसमें सी जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है। सी स्क्वायर जो है वो बेसिकली एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। दोबारा देख लें, जो वेव इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है वो सेकंड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टी, जो कि राइट साइड है वो सेकंड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो सी स्क्वायर है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है। पॉजिटिव कांस्टेंट जो है वो बेसिकली फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी स्ट्रिंग की, ठीक है। स्ट्रिंग से मुराद ये है कि बेसिकली जिस तरह गिटार होता है, आप गिटार से कोई वेव जनरेट करते हैं या कोई उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसकी वायर की या स्ट्रिंग या कोई वायर से जिससे आप वेव जनरेट हो रही है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को सी रिप्रेजेंट करेगा। दिस इक्वेशन विच इज कॉल्ड अ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। मैंने आपको बताया है कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। इन्वॉल्व द पार्शियल डेरिवेटिव of unknown function xt and it satisfy a partial differentiation। अभी हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं जी। ये आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, शो दैट के u जो है इसके इक्वल है इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मतलब वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर ये वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो ये वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो ये वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड भी निकालें और राइट साइड भी निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो निकालने के लिए लेफ्ट साइड को बनाने के लिए पहले लेफ्ट साइड देखेंगे है क्या। लेफ्ट साइड तो बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टी, और राइट साइड जो है वो सेकंड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव निकाल लें u का विद रिस्पेक्ट टू टी एंड u का विद रिस्पेक्ट टू y। तो मैंने यही लिखा हुआ है, फर्स्ट वी विल अप्लाई द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x 1 विद रिस्पेक्ट टू x एंड t। तो ये बेसिकली u लिखा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू x। u सिंपल सा बेटा, ये देखें साइन का डेरिवेटिव होता है cos और साथ में एंगल का डेरिवेटिव लिखना जरूरी है। साइन का डेरिवेटिव होता है cos, साथ में एंगल का डेरिवेटिव लिखना जरूरी है। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे। x का डेरिवेटिव 1 है
पर यहाँ पे x नहीं है, तो इस वजह से x के साथ ये डेरिवेटिव 0 हो जाएगा।